मन की कितनी अवस्थाएं होती हैं, मन के कितने भाग होते हैं, क्या मन का भी अपना मन होता है, क्या अवचेतन मन इसी का अंश है, मन शक्तिशाली कैसे बनाया जाता है जिससे ध्यान में कोई विघ्न ना आए, और क्या मौन से मन की शक्ति बढ़ाई जा सकती है। पहली बात, मन को हम कह सकते हैं कि मन के 3 भाग होते हैं। एक है सचेत मन, दूसरा है अवचेतन मन, और तीसरा है अचेत मन। अंग्रेजी में बोलें तो हो जाएगा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। तो ये मन के जो 3 तल हैं, ऐसे जानिए हम अपनी इंद्रियों से, माने आँख से, कान से, नाक से, जीभ से जो कुछ हम सुनते हैं, देखते हैं, चखते हैं, बोलते हैं, वो सब इंफॉर्मेशन हमारे सचेत मन से, जैसे समझिए एक बेसमेंट हो तो ये आपके माने अवचेतन मन में ट्रांसफर हो जाती, सबकॉन्शियस में, और सबकॉन्शियस से वो धीरे धीरे आपके अचेत में वहाँ पहुँच जाती है। हम आज के तारीख में जो कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कॉन्शियसली हमने कभी गिना ना हो शायद। जैसे जिस मकान में आप रहते हैं उस मकान की कितनी सीढ़ियाँ हैं, या जिस रोड से आप अपने घर को आते हैं उसमें कितने पेड़ लगे हैं, या उस लेन में कितने मकान हैं। आपका सचेत मन देखता सब कुछ है पर सब कुछ याद नहीं रखता। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे अवचेतन मन में जाती है, और जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन गेट्स पुश्ड डाउन फर्दर डीपर, then that goes into the unconscious mind. वो आपके अवचेतन मन में पहुंच जाती है। इसीलिए हम उसे अनकॉन्शियस कहते हैं, क्योंकि उसका आपके मन को सीधा कुछ समझ, एक्सेस जो है वो बिल्कुल नहीं। सबकॉन्शियस में भी एक्सेस बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमारे अवचेतन मन से जो अर्जिस उठती हैं, माने जो लहरें उठती हैं किस चीज़ की, कि मुझे ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त नहीं है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, मैं इस जाति का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, मैं, तो ये जो अलग अलग चुनाव हैं, चॉइसेस हैं, इच्छाएं हैं, ये सब आपके अनकॉन्शियस से होते हुए सबकॉन्शियस से होते हुए आपके कॉन्शियस माइंड माने अचेत मन से अवचेत मन में, अवचेत मन से आपके जो सचेत मन है उस तक पहुंच जाती है। इसीलिए कई बार जब आप मैं इसमें आपका ये एक प्रश्न का भाग था कि मन की कितनी स्थितियां होती हैं। पातंजल योग सूत्र कहता है मन जो है वो 5 स्थितियों में रहता है: क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरोध। अब ये जो क्षिप्त है, इसमें है कि विषय, विचार, विकार जिसमें चलते रहें, क्षिप्त है। विक्षिप्त है जिसमें स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। किन्हीं किन्हीं में इसको जब साधना की दृष्टि से हम लेते हैं तो गहन ध्यान में बैठे हुए पर बिना कारण, बिना वजह जो एक विक्षेप मन में चलता रहता है, ये भी एक मन की स्थिति होती है। मूढ़ माने बिल्कुल बेहोशी में, बेवकूफ़ी में, जड़ता में चला जाए मन। और एकाग्र, वो जो प्राणायाम, ध्यान, मंत्र आदि यौगिक साधना करेगा तो मन एकाग्र होगा। और फिर है मन की निरुद्ध अवस्था, दैट इज सेसेशन ऑफ, सस्पेंशन ऑफ द माइंड, दैट माइंड गेट्स इनटू a state where as if it has gone into a very deep states where it isn't functioning actually, or we can't say hibernation, but we can say कि वो है पर ना के बराबर हो चुका है, निरुद्ध हो चुका है। माने उसका जो अस्तित्व है वो अब क्षिप्त नहीं, विक्षिप्त नहीं, मूढ़ता में नहीं, एकाग्रता में नहीं, उसको हटा दिया है हमने। हम पूरी तरह से रिमूवल नहीं कह सकते हैं, कंप्लीट नहीं हटता है, कुछ समय के लिए निरुद्ध अवस्था आती है।
और फिर वो चली जाती, वो हमेशा नहीं बनी रहेगी। इसीलिए जो लोग ध्यान में बैठते हैं वो बड़े परेशान होते हैं। एक कि लो जी आज तो मन टिका ही नहीं, कभी के मन बड़ा अच्छा टिक गया, कभी ये मन टिका तो था पर हिल क्यों गया, कभी ये अब जो उत्तम कोटि का साधक है ये उसकी अनुभूति है कि मन निरुद्ध हो गया। अब निरुद्ध की जो अनुभूति है साधना से होगी और एकाग्रता भी साधना से होगी, और क्षिप्त विक्षिप्त और मूर्ता तो साधारणता सबकी रहती ही है। अब आते हैं कि इस मन को हम शक्तिशाली कैसे बनाएं। मन को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता तब आती है जब आप जिंदगी में इस मन के कुचक्र से बाहर आने की चेष्टा करते हैं या करना चाहते हैं। मन जब तक रहेगा ये 5 स्थितियां हमेशा बनती रहेंगी। मन ने जिस माया से जन्म लिया है उस माया से प्रभावित हुआ मन हमेशा ही विचलित, हमेशा ही अज्ञानता में, हमेशा ही अल्पज्ञता में, हमेशा ही कन्फ्यूजन्स में रहता है। इस मन को सही दिशा और इसकी दशा सही करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम ये जानें कि किस किस चीज से मन कमजोर होता है। तो विषय वासना के से मन कमजोर होता है। संसार को सच मान के संसार के किसी वस्तु या संसार के किसी व्यक्ति के पीछे जब तुम मरने लग जाते हो ना कि ये नहीं मिलेगा तो हम जिएंगे कैसे, ये मन को कमजोर करता है। जब हम शरीर से हमेशा जिंदा रहना चाहें और डरें कि हाय मर ना जाएं, ये भी मन को कमजोर करता है। तो सत्य असत्य का विवेक करने से, धर्म और अधर्म की पहचान करने से, देह और आत्मा के भेद को जानने से और आत्मा में ही परमात्मा है ये निश्चय पूर्वक अनुभव करने से मन को हम अच्छा बनाते हैं, मन को हम शक्तिशाली बनाते हैं, मन को हम बेहतर बनाते हैं। तो बेहतर मन ध्यान में जाएगा, ज्यों ज्यों ध्यान करेगा त्यों त्यों ये मन में से जो मैल है ना ये सब निकलनी शुरू हो जाती। मैं एक उदाहरण देती हूँ। जैसे हमारे आश्रम के भीतर एक सेंट्रल वाटर बॉडी है, तो उसका पानी बहुत गंदा हो रहा था। चूंकि मछलियाँ हैं इसलिए कोई केमिकल नहीं डाल सकते, वैसे भी यहाँ आश्रम में हम केमिकल का उपयोग नहीं करते, और पानी तो गंदा है। अब इसको ठीक कैसे करें, तो सुझाव आया कि हम इसके अंदर चूना डालते हैं। तो उसको डाइल्यूट करके फिटकरी या चूना ऐसी जब कोई चीज़ डालते, तो आज डाली हमने, तो देखते देखते 1 दिन में 2 दिन में धीरे 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 वो पानी एकदम साफ होने लग गया। अब मन का जो स्वभाव है ना, तामसिक है, राजसिक है, बेचैन आत्मा है, ये बेचैनी में रहता है और विषयों से, इच्छाओं से लोगों को याद करता रहेगा। आपने देखा होगा बच्चा है तो प्लानिंग कर रहा है जवानी में क्या क्या करूंगा, जवान हो जाए प्लानिंग करेगा मैं बुढ़ापे में क्या क्या करूंगा, और बूढ़ा हो जाए तो फिर वापस बचपना याद कर रहा होता, जब हम बच्चे होते थे तब हम ये करते थे, तब हालात ऐसे होते थे, तब घर ऐसे होते थे, तब पैसे की कीमत ये होती थी, तो जमीन जायदाद ऐसे होती थी। तो बूढ़े का मन चला गया वापस पास्ट टेंस में चला गया, बच्चे और जवान का मन आगे भविष्य में चला गया। तो माने इसी को तो हम कहते हैं ना भटका हुआ मन। जहां शरीर है, जो जीवन चल रहा है प्यारे, उसको स्वीकार करो, उसको देखो, उसको बेहतर बनाओ, बजाय इसके कि तुम यहाँ वहाँ चित्त को अपने परेशान करते रहो। सो ज्ञान के श्रवण से और साधना के करने से मन बहुत शक्तिशाली होता है।